आप सब लोगों को गोपाल आजू का नमन। देखिए, क्या जॉब के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, विवाह के लिए नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। शत्रुता के लिए, ऋण के अधिभार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दुनिया भर के क्रम उपक्रम करते हैं। और कोई भी समस्या, बच्चा है तो बच्चे को लेके प्रॉब्लम, उसकी एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम, उसकी शैतानियों को लेके प्रॉब्लम, उसकी जॉब सेटलमेंट को लेके प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और फिर इसके लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने श्रम के अनुसार हर आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, चाहे पूजा पाठ को लेके है और चाहे वो कर्म प्रधान बन के है, जो भी कुछ है। और फिर जब हताशा तब होने लगती है जब प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। प्रॉपर क्या, 1-2-5% भी रिजल्ट नहीं मिलते। तब फिर आदमी में ये भावना बलवती होने लगती है कि सब अंधविश्वास है, कहीं कोई चीज़ काम नहीं करती। पूजा पाठ, ठोड़े ठोटके उपाय, मंत्र यंत्र तंत्र स्टोन, कुछ भी काम नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सार सत्य है ज़रूर इन सब चीज़ों में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो विधाएं हैं, हमारी जो गुह्य विधाएं हैं, ये विलुप्त हो जाती। इनका अस्तित्व आज तक बना हुआ है सिर्फ इसीलिए कि कुछ ना कुछ इनके अंदर सार सत्य है ज़रूर। देखिए, एक भूत लिपि का जिक्र आता है। अगर भूत लिपि को संपुटित करके आप संबंधित मंत्र का जाप करते हैं, जो भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को लेके, अगर उस मंत्र को लेके अगर आप जाप करते हैं, तब जो रिजल्ट्स की संभावना है वो और बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव मिला है और कई सारे ग्रंथों में भी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि भूत लिपि का वास्तव में चमत्कारिक रूप से प्रभाव होता है। इस वीडियो में बताएंगे हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, भूत लिपि है क्या। अब देखिए, भूत लिपि को लेके भी बहुत सारी चीज़ें मन में दुविधाएं आती होंगी। लोगों के दिमाग में, जहन में आता होगा कि भूत लिपि का मतलब भूत द्वारा लिखी हुई कोई लिपि। ऐसा नहीं है। देखिए, ये पूरा इसका चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका भूत लिपि का अर्थ क्या होता है। मगर भूत लिपि से भ्रमित भी होते हैं लोग बाग। अगर आप कहीं पाषाण बिल्डिंग्स देखें, इनहेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे मंदिर हैं, भवन हैं, जिनके अवशेष हैं, उनके भित्ति चित्रों में देखें, उनके स्तंभों में देखें, तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ अक्षर उकेरे हुए होते हैं और उसको समझ में नहीं आता तो उसको भूत लिपि नाम दे दिया जाता है। राहुल संस्कृतायन जी ने बहुत अच्छा काम किया इसको उजागर करने के लिए। और जो पुरानी सभ्यताएं हैं, देखिए सुमेरु की सभ्यता देख लीजिए, सुमेरु की सभ्यताओं में ईंटों पे जो अक्षर उकेरे गए हैं वो भी समझ में नहीं आया आज तक किसी के। ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं। तो जो ऐसी लिपियां हैं उनको हम दे देते हैं कि भूत लिपि का नाम, कि भूत ने लिखी थी। और ऐसे एक चर्चित, मैंने अभी वीडियो भी दिया था आपको, सोरों का, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। सोरों बहुत पवित्र स्थान है, धर्म स्थल है ये वाला। वहाँ पे एक मंदिर है, उसका चित्र भी देख लीजिए आप। उस मंदिर के स्तंभों पे आज भी उकेरे हुए हैं कुछ अक्षर जो समझ में नहीं आए क्या है किसी के, तो उसको भूत लिपि का नाम दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं। मगर यहाँ पे उद्देश्य ये है कि जो भूत लिपि वास्तव में जो शास्त्रोक्त है, जो कहीं धर्म ग्रंथों से ली गई है, तो वो अगर आप सुनते हैं और मंत्र का आप संपुटित करके इसको जाप करते हैं अपना, या कोई भी और अपना पूजा पाठ कोई सिद्धि करते हैं, शावर मंत्र है कोई आपका, तब आपकी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि भूत लिपि का प्रयोजन केवल और केवल, इसका उद्देश्य, इसका प्रयोग करना तांत्रिक विद्याओं में, इसलिए इसका नाम भूत लिपि रख दिया गया। यही शायद रीजन हो सकता है। देखिए, आपका समय ना वेस्ट हो, पीछे जो वीडियो चल रहा है सोरों का, दिखा भी रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ कि भूत लिपि मैंने यहाँ पे देखी थी मंदिर में, यहाँ के उसके अक्षर भी आपको दिखाई देते रहेंगे। और सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस विषय में। और अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर प्लीज़ क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलने लगेंगे। और मंत्रों का, शावर मंत्रों की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो अपने जो भी प्रयोजन है आपका, उसके अनुसार, उसके अनुरूप आप वहाँ से अपना मंत्र जाप करके सिद्ध भी कर सकते हैं। चलते चलते एक बात दिमाग में और आई। मंत्र की सिद्धि क्लिष्ट विधि बताई गई है इस वीडियो में। उसका कारण क्या है? जो जप संख्या बताई गई है 1000, तो मैं समझता हूं आज के व्यस्ततम जीवन में किस तरीके से व्यक्ति इसको अपना पाएगा।
कठिन जरूर लगेगा, मगर देखिए जहाँ साधनाओं में जाता है आदमी तो वहाँ पे कठिनता और श्रम साध्य चीज़ों से अगर हताश होने लगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका विकल्प भी हमने पूछा पंडित जी से, तो चर्चा हुई हमारी। उन्होंने बताया कि इसका तरीका एक ये हो सकता है कि अगर एक सिटिंग में 1000 मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो उनको खंडों में कर लीजिए। यानी कि एक बार में 3 माला कर लीजिए, फिर दूसरी बार में 2 माला 3 माला कर लीजिए, फिर 1 माला कर लीजिए। इस तरीके से 2 सिटिंग 3 सिटिंग 4 सिटिंग में कर लें। बंधन केवल इतना होता है कि मंत्र जाप जो माला से कर रहे हैं, अगर जाप के आप उसकी संख्या माला के हिसाब से गिन रहे हैं तो जो माला छोड़ें वो ऑड संख्या में छोड़ें। यानी कि एक बार में 1 माला जपें, 3 माला जपें, 5 माला जपें, 7 माला जपें, है ना। 2 माला पे, 4 माला पे, 6 माला पे न छोड़ें। मतलब ऑड संख्या में जो माला हो उस माला से जब आपका हो तो उसको छोड़ दें, फिर नेक्स्ट आप पकड़ लें उसको। इस तरीके से आप कंटिन्यू करें 1000 जप पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में इतना समय तो आदमी मैनेज कर ही सकता है। इस तरीके से सुविधा पूर्वक रूप से आप इस तरीके से मंत्र जाप कर सकते हैं। ये बता दिया मैंने ताकि लोगों के फिर प्रश्न आते हैं कि किस तरीके से इतने लंबे जप कर पाएंगे, इसलिए बताया। और अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में जरूर प्लीज क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलने लगेंगे। और मंत्रों का, शावर मंत्रों की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो अपने जो भी प्रयोजन है आपका उसके अनुसार, उसके अनुरूप आप वहां से अपना मंत्र जाप करके सिद्ध भी कर सकते हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आप में से बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है, और ये स्वाभाविक भी है, कि मैंने बहुत मंत्र जप किया, बहुत मनोयोग पूर्वक भी किया, लेकिन उसके बाद भी सिद्धि नहीं हुई, अथवा मनोनुकूल कार्य नहीं हुआ, या मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारणों की चर्चा पूर्व में भी मैंने बहुत सारी की है। एक आपको बहुत सरलतम विधान बता रहा हूं। थोड़ा सा अभ्यास करने से ये बहुत सरल हो जाएगा। पहली बार जब आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन थोड़े से अभ्यास ही आपको बहुत सरल हो जाएगा। और जो लाखों करोड़ों की जब संख्या से भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है, यदि आप श्रद्धापूर्वक इसको करते हैं तो बहुत आसानी से मंत्र सिद्धि की तरफ आपको ले जाएगा। इसको कहते हैं भूत लिपि। हिंदी के वर्णमाला से आप सभी परिचित हैं। उनमें ही वर्णमाला के अक्षरों को कुछ ऊपर नीचे करके एक लिपि बनती है, जिसको तंत्र के अंतर्गत भूत लिपि कहते हैं। इस भूत लिपि में एक उदाहरण के तौर पर मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र ले लिया है। आपको जो मंत्र सिद्ध करना हो, पूर्व में आपने जो भी मंत्र जप के लिए बहुत प्रयास किया है, जैसे मान लीजिए श्री गणेशाय नमः, ओम नमो नारायणाय, या निवारण मंत्र, कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो जहां मैंने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया है, ये मैंने केवल उदाहरण के लिए लिया है, वहां आप उस मंत्र को उच्चारण करेंगे बीच में। और ये जो प्रक्रम है वर्णमाला का, संपूर्ण वर्णमाला अ से लेकर के, ठीक है, इस वर्णमाला को, और अंत में भी अ ही आएगा, इसको प्रतिदिन 1000 बार मंत्र की तरह से जप करेंगे। मात्र 1000 बार। थोड़ा सा सुनने में कठिन लग रहा है, लेकिन अभ्यास से सरल हो जाएगा। विश्वास करें, यदि आप श्रद्धा पूर्वक और संयम पूर्वक करते हैं तो ये मंत्र आपको सिद्धि की तरफ अग्रसर करा के ही दम लेगा। तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में ये पूरी लिपि लिखी हुई है, लेकिन एक बार फिर भी सरलता के लिए उच्चारण के तौर पर मैं पढ़ देता हूं। धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हिंदी के वर्णमाला से आप सभी लगभग प्रचलित वर्णमाला से परिचित तो हैं ही, लेकिन इनमें कुछ अंतर है, कुछ शब्द आगे पीछे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ह, य, र, व, ल, अंग, क, ख, घ, ग, इय, च, छ, झ, ज, अण, त, ठ, ढ, ड, न, त, थ, ध, द, म, प, फ, भ, ब, श, ख, स। ओम नमः शिवाय। स, ख, श, ब, भ, फ, प, म, द, ध, थ, त, न, ड, ढ, ठ, ट, अण, ज, झ, छ, च, इय, ग, घ, ख, क, अंग, ल,
व, र, य, ह, औ, ओ, ए, ऋ, री, उ, ए, उ, ई, अ। देखिए, कुछ विचित्र सा लगेगा कि ये क्या विधान है, लेकिन अगर आप श्रद्धापूर्वक इसको करते हैं तो लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो, निसंकोच पूछ लें। यदि आप इसको करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके प्रभाव दृष्टिगोचर अवश्य होंगे। मेरी और मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी की भूतलिपि पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने रखा है कि शारदा तिलक आदि ग्रंथों में जो इस भूतलिपि की चर्चा है वो है क्या। क्योंकि एक जन सामान्य इस तथ्य को समझे कि ये लिपि का क्या, क्योंकि सामान्य तौर पर सब लोग जानते हैं कि अ से ज्ञ तक एक वर्णमाला है, तो ये लिपि का एक नया कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल से ही 5 प्रकार की गूढ़ लिपियों की चर्चा है। एक सामान्य जो हम अ आ इ ई से लेकर के ज्ञ तक जानते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हीं वर्णमाला में कुछ भेद करके 5 गूढ़ लिपियां हैं, जिनमें ब्रह्मलिपि, देवलिपि, भूतलिपि, टांकरी लिपि और रहस्य लिपि। उनमें जो भूतलिपि की चर्चा है वो विशेष रूप से तंत्र मंत्र के संबंध में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि तंत्र मंत्र को गोपनीय रखने के लिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके, एक वर्णमाला का कोडिंग रूप प्राचीन काल के ऋषियों ने तैयार किया था। इस विधि का ज्ञान ही तंत्र की प्रवेश परीक्षा थी। जैसे आजकल किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में आप एडमिशन कराने जाइए तो एक जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी तरीके से ये एक उसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था कि किस व्यक्ति को कौन सी लिपि का ज्ञान है। 42 वर्णों की ये जो लिपि है, ये एक तरीके से प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। इसके साथ ही साथ चूंकि हर विद्या की ऊर्जा और प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए सबको एक ही शैली में नहीं लिखा जा सकता है। उनके गुण के आधार पर कई बार इन पर अनुस्वार होता है, यानी कि अंग, अंग, इंग, इंग, और कई बार नहीं होता है। ये प्रक्रियाओं के भेद के अनुसार अलग अलग होता है। सरल भाषा में आप यह समझ लें कि यह एक एंट्रेंस का कोड वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि ये पता है तो आपको तंत्र में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बस सरलतम रूप आप यही समझिए। सीताराम।